कौमे लूत का वाक़या कुरान व हदीस में तफसील से बयान किया गया है। ये वाक़या न सिर्फ तारीख का एक अहम बाब है बल्कि इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी अबरत भी है। अल्लाह ताला ने हजरत लूत को उनकी हिदायत के लिए भेजा, मगर जब कौम ने सरकशी और नाफरमानी की इंतहा कर दी तो अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ और वो कौम सफ़ा हस्ती से मिटा दी गई। कौमे लूत का इलाका मौजूदा फ़लस्तीन और उर्दन के दरमियान वाक़ था, जिसे तारीख में सदूम और अमूरा, सोडोम एंड गमोरा के नाम से जाना जाता है। ये लोग अल्लाह की नाफरमानी में हद से बढ़ चुके थे, मगर उनका सबसे बड़ा गुनाह हम जिन्स परस्ती था। ये पहली कौम थी जिसने फितरत के खिलाफ जाकर बदअक़ली को आम किया। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हजरत लूत को नबी बना कर भेजा। हजरत लूत हजरत इब्राहीम के भतीजे थे और आपको अल्लाह ने पैगंबरी अता की थी। आपने अपनी कौम को सीधे रास्ते पर लाने की भरपूर कोशिश की, मगर वो बाज ना आए। ये कौम कई बुराइयों में मुब्तला थी, जिनमें से चंद दर्ज झैल हैं। हम जिन्स परस्ती, ये लोग औरतों की बजाय मर्दों के साथ बदअक़ली करते थे, जो फितरत के खिलाफ है। बेहयाई और फहशी, इनके यहाँ बरहनगी, बेशर्मी और फहशी आम थी। राहगीरों को लूटना, ये मुसाफिरों को लौटकर इन्हें नुकसान पहुंचाते थे। कमजोरों का मजाक उड़ाना, वो नेक लोगों का तमसखर उड़ाते और इन्हें हकीर समझते। इंसाफ का निजाम बिगड़ चुका था, ताकतवर कमजोरों पर जुल्म करते थे। तुम ऐसी बदअक़ली करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं की। लेकिन उन लोगों ने आपकी बात ना मानी बल्कि उल्टा कहने लगे, ए लूत, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे। यहाँ तक कि इन्होंने हजरत लूत का मजाक उड़ाया और इन्हें झटलाया। जब कौम की सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ने उन पर अजाब का फैसला फरमा दिया। अल्लाह के भेजे हुए 3 फरिश्ते, हजरत जबराइल, हजरत मिकाइल और हजरत इसराफील, नौजवान लड़कों की शक्ल में हजरत लूत के घर आए। जब फरिश्ते हजरत लूत के पास पहुँचे तो आपको तशवीश हुई, क्योंकि आप अपनी कौम की फितरत से वाकिफ थे। जल्द ही कौम के बदकिरदार लोग हजरत लूत के घर के बाहर जुमा हो गए और मुतालबा करने लगे कि वो उन खूबसूरत मेहमानों को उनके हवाले कर दें। हजरत लूत ने इन्हें समझाया, ये मेरे मेहमान हैं, मुझे रसू ना करो। लेकिन वो बाज ना आए। तब फरिश्तों ने हजरत लूत को तसल्ली दी और कहा, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। फिर फरिश्तों ने हजरत लूत को हुक्म दिया कि वो रात के वक्त अपने अहल खाना के साथ बस्ती छोड़ दें और पीछे मुड़कर ना देखें। जब सुबह हुई तो अल्लाह का कहर नाज़िल हुआ। तेज आंधी और पत्थरों की बारिश, आग बरसाने वाले पत्थर उन पर बरसाए गए। जमीन अलग दी गई। हजरत जबराइल ने अपनी पर से पूरी बस्ती को उठाया और आसमान तक ले जाकर अलग दिया। अल्लाह फरमाता है, और हमने इस बस्ती को अलग कर रख दिया और उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए। यूं वो पूरी कौम हमेशा के लिए तबाह व बर्बाद हो गई। हजरत लूत की बीवी भी कौम की तरफदारी करती थी, लिहाजा जब हजरत लूत अपनी बेटियों के साथ बस्ती से निकल रहे थे तो उसने पीछे मुड़कर देखा और फौरन अजाब में गिरफ्तार हो गई। ये इस बात की अलामत है कि अगर कोई शख्स नाफरमानी करने वालों का साथ दे तो वो भी अजाब का मुस्तहिक हो सकता है। आज भी कौमे लूत की हलाकत की निशानियां मौजूद हैं। उनकी बस्ती का इलाका आज बुहर मरदार, डेड सी के नाम से जाना जाता है, जो जमीन पर सबसे ज्यादा नमकीन पानी का जखीरा है, जहां कोई भी जानदार नहीं रह सकता।
ये जगह आज भी इस अजाब की निशानी के तौर पर कायम है ताकि इंसान अबरत हासिल करें। कौम लूत के वाक़ये से सबक। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब कोई कौम फितरी कवानीन की खिलाफ वर्जी करती है और अल्लाह की नाफरमानी पर डट जाती है, तो इसका अंजाम तबाही के सिवा कुछ नहीं होता। चंद अहम सबक। अल्लाह के एहकाम की नाफरमानी करने वाली कौमें नेस्त व नाबूद हो जाती हैं। फितरत के खिलाफ जाने वाले आमाल अल्लाह को सख्त नापसंद हैं। अगर कोई शख्स या मुआशरा बेहयाई को आम करे तो अल्लाह का कहर नाज़िल हो सकता है। अल्लाह की रहमत उन लोगों के लिए है जो उसके एहकामात पर अमल करते हैं। अल्लाह हमें इस वाक़ये से सबक सीखने और अपनी ज़िंदगी को उसके एहकाम के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए।